देखा त्रिभुज किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका त्रिभुज के प्रकार। तो शिक्षण बिंदु में आपने लिखना है त्रिभुज के प्रकार। यहाँ त्रिभुज के प्रकार और छात्र अध्यापक क्रिया में जो आप फाइल में लिखोगे तो छात्र अध्यापक क्रिया में आएगा स्पष्टीकरण आपको लिखना होगा, क्योंकि अपन जब समझाते हैं पढ़ाते हैं तो वो कहलाता है स्पष्टीकरण। तो यहाँ पे फाइल में आप लिखोगे साइड में स्पष्टीकरण, और उसमें आपको समझाना है कि हम त्रिभुज के 4 प्रकार को समझेंगे। अब 4 प्रकार में पहला प्रकार है आपका जैसे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में सम बराबर होता है समान, और बाहु का मतलब होता है भुजा। यहाँ पे यदि त्रिभुज तीनों भुजाएं, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हो, समान हो, और उस त्रिभुज के तीनों कोणों का माप भी समान होता है तो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपनी फाइल में इतना लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया में क्या लिखेंगे आप कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं। और जब विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपका जो श्यामपट्ट कार्य होगा फाइल में, वहाँ पे एक ब्लैक शीट लेंगे। ब्लैक शीट के ऊपर आप ये त्रिभुज बनाएंगे और प्रत्येक में आप दिखाएंगे 60-60 अंश। ठीक है, 60-60 और ये 60 के माप बनाएंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का योग कितना होगा, 60 + 60 + 60, यानी 3 कोण है तो तीनों कोणों के माप का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, इतना पढ़ाने समझाने के बाद आपको विद्यार्थियों से कक्षा में प्रश्न पूछना है। तो पढ़ाने के बाद आपको पहला प्रश्न इसी का जो आपने पढ़ाया, पहला प्रश्न है आपका कि तीनों कोणों का मान समान होता है उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं। तो विद्यार्थी आपको उत्तर देंगे कि उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रश्न दूसरा आपने पूछा कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आपको विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप 60 अंश की होती है। इतना पढ़ लिया। अब आगे के जो प्रथम जो प्रकार था आपका पहला प्रकार, वो तो यहाँ पे आपका समाप्त हो रहा। अब अगले जो 3 प्रकार हैं आगे वो देखेंगे। ठीक है, पढ़ लिया त्रिभुज के प्रकार में, पहले प्रकार देख लिया, दूसरा प्रकार देखेंगे। तो त्रिभुज का जो प्रकार है दूसरा प्रकार में है, ये है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि इस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं और दोनों भुजाओं के कोण के मान भी समान होते हैं। ये आपने आपकी फाइल में लिखा कि समद्विबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं, दोनों भुजाओं के कोण के मान भी समान होते हैं। यहाँ पे आपकी विद्यार्थी क्रिया में फाइल में लिखना कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप त्रिभुज बना दोगे तो ऐसा त्रिभुज बनाओगे कि तीनों भुजाएं समान रहे और उनके जो कोणों के अंदर के मान है वो भी समान रहे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान सदैव कैसा रहता है, तो सदैव मान कैसा रहता है, समान रहता है। अब आगे आ गया विषमबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोणों के मान कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। इसमें जैसे ही पढ़ाना फिर प्रश्न पूछना, प्रश्न के बाद आपको ये उत्तर मिल जाएगा। उत्तर के बाद अब आपका तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज में इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोणों के मान अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो पहला इसकी जो रेखा है ये कितने मीटर ली आपने, 7 सेंटीमीटर। एक भुजा कितनी ली, 7 सेंटीमीटर, दूसरी 5 सेंटीमीटर और इस तरह से ये 4 सेंटीमीटर। तो तीनों इसकी भुजाएं जो हैं वो अलग अलग है और इसके जो कोणों का मान आप कॉपी में फाइल में लिखोगे वो भी अलग अलग ही आप दर्शाओगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने जो चित्र बनाया इसमें भी वही दिखाना है। एक ब्लैक शीट लेना है, ब्लैक शीट के ऊपर ये चित्र बनाना है और फिर लिखना है और इनके कोणों के मान भी लिखना है आपको। तो कोणों के मान लिखना है जो भी अलग अलग आएंगे, जैसे है ना, इस तरह से कोणों के मान दिखाना है आपको यहाँ पे। और उसके बाद आपको ये प्रश्न पूछना है। तो प्रश्न में आपको क्या पूछना है, प्रश्न पहला रहेगा कि इस त्रिभुज में भुजाएं कैसी होती हैं। तो कैसी होती है इस त्रिभुज की, ये जो विषमबाहु त्रिभुज की नाम से स्पष्ट विषम है तो कैसी होती है, अलग अलग होती है। अब अगला एक लास्ट प्रकार है वो देखेंगे। देखें, चौथा प्रकार है त्रिभुज के प्रकार देख रहे थे अपन पाठ्य योजना में। तो शिक्षण बिंदु में त्रिभुज के प्रकार को लिखे हुए थे
अब ये चौथा प्रकार है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार में चौथा प्रकार है समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है और जो अगले दो कोण होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, दो कोण और अधिक होते हैं, मतलब 90 अंश से अधिक के होते हैं या कम के होते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 अंश होता है, दो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं और जो दो कोण होते हैं वो 90 अंश से अधिक होते हैं या कम होते हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थी आपके फाइल में लिखोगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और इसके बाद ये समकोण त्रिभुज का आप चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो ये 90 अंश का कोण है और ये जो अगले दिए हैं ये इनके अंश अलग ही होंगे या पूरक होंगे एक दूसरे के। इस तरह से आपने इनको समझा दिया, चित्र बनाया और एक ब्लैक शीट ली। ब्लैक शीट को ये चित्र बनाना है, नाम लिखना है समकोण त्रिभुज। ये चित्र बना के आपको उस ब्लैक शीट मतलब ब्लैक बोर्ड बोलेंगे उसको, आप आपके फाइल में इस तरह से बना के लगाओगे और फिर उसके बाद जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो यही चीजें, तो आप प्रश्न पूछोगे कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको विद्यार्थी उत्तर देंगे कि उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आपकी पाठ योजना यहाँ पे समाप्त होगी। अब जैसे ये पाठ योजना समाप्त होती है उसके बाद अपन को पुनरावृत्ति क्वेश्चन वगैरह करेंगे, तो आप वो देखेंगे। ठीक है, समाप्त हुई, वहाँ पे जैसे ही पाठ योजना समाप्त होगी उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे आप कक्षा में और फाइल में भी लिखना है पाठ योजना समाप्त होने के बाद। तो पुनरावृत्ति प्रश्न यानी आपने जो भी पाठ पढ़ाया है उसका पूरा सारांश रूप में जो पूरा पढ़ाए हुए पाठ का प्रश्न पूछ सकते हो। तो प्रश्न आपने पुनरावृत्ति प्रश्न में पूरी पाठ योजना समाप्त होने के बाद आपने प्रश्न पूछा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको वहीं को उत्तर मिल जाएगा विद्यार्थियों से। और समबाहु दूसरा प्रश्न पूछना है, समबाहु त्रिभुज कोणों का मान सदैव कैसा रहता है। ये उत्तर आपको पुनरावृत्ति प्रश्न पढ़ाने के बाद ही करना है और वैसे ही आपको कक्षा में वो प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे विद्यार्थियों से। फिर आपको कक्षा कार्य करवाना है कक्षा में, तो कक्षा में आपको पहला प्रश्न देना है कि समबाहु त्रिभुज का चित्र बनाइए, बच्चे चित्र बना रहे होंगे। उसके बाद प्रश्न दूसरा, विषमबाहु त्रिभुज की माप कैसी होती है, तो ये आपको प्रश्न को बोल के बता देंगे। ठीक है, अब गृह कार्य देना है घर के लिए, वो जो घर से करके लाएंगे। तो त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, जो पढ़ाया है वही आपने होमवर्क दिया है। यहाँ पे पूरा मतलब बंद कर दीजिए, यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आपकी फाइल में इतना सब करने के बाद आपकी फाइल में आ जाएगा छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर यानी आपके हस्ताक्षर, यहाँ पे प्राचार्य के हस्ताक्षर और यहाँ पे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, जो आपके एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी होंगे वो आपके यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और टीचर्स भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पाठ योजना पूर्णतः समाप्त होती है। ठीक है, थैंक यू।